हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए सवाल आपसे है कि आपको लाइफ में दुश्मन चाहिए या दोस्त, क्या चाहिए? जवाब दीजिए। आप लोगों को आवाज आनी चाहिए, जोरदार आवाज आनी चाहिए जब हम आपस में डिस्कशन करते हैं। और ये मोटिवेशन क्लासेस है और इस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। जो वक्त गुजर जाते हैं ना सर, वो फिर वापस नहीं आते हैं। ये जो आवाज़ें हैं, ये जो पर्सनालिटी है जो आपके सामने खड़ी है, कल रहे या न रहे, लेकिन ये आवाज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग जब हम कुछ बोलते हैं तो पीछे से आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमें लाइफ में सबसे ज्यादा खुशहाली कौन देता है, दोस्त या दुश्मन? दोस्त। तो आप लोग को लाइफ में क्या चाहिए? दोस्त। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? नो क्रेडिट का बोर्ड लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? नो क्रेडिट। कोई भी क्रेडिट मांगता है तो उसको क्या बोलना चाहिए? सर, हमसे आपका रिलेशन चाहिए, दोस्ती चाहिए, दुश्मनी नहीं। क्रेडिट सीजर ऑफ लव। क्रेडिट इज ए सीजर ऑफ लव। उधार जो है प्रेम की कैंची है, हमको याद रखना चाहिए। ये गाना है कि उधार देने से डरता है ये दिल, उधार देने से डरता है ये दिल, इकरार ना हो जाए, कहीं उधार देके हम बर्बाद ना हो जाए। कि उधार देने से डरता है ये दिल, इकरार ना हो जाए, उधार देके कहीं बिजनेस बर्बाद ना हो जाए, बर्बाद हो न जाए, बर्बाद न हो जाए। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रेम उधार की कैंची है। चलते चलते हम बहुत कोशिश करते हैं रास्ते में, मगर कहीं ना कहीं ठोकर हमें लगी जाती है। हम डेली ड्राइविंग करते हैं, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाती है। हम कितना भी अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चला ये शरीर जो है कभी कभी धोखा दे ही देता है। कभी सर्दी हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कभी जुकाम हो जाती है, कभी पेन होने लगता है। तो हर इंसान जो अपने फिटनेस पर तो ध्यान ही देता है, अपने खूबसूरती को कायम ही रखना चाहता है, लेकिन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बदसूरती कभी भी अपना रूप धारण कर सकती है। आप तो सोच करके सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, स्नान करते हो, एक नए जुनून के साथ कपड़े पहनते हो साफ सुथरा, और कुछ करने की हौसला लेकर के बाहर निकलते हो। लेकिन जैसे ही आपके सामने क्रेडिट वर्ड आता है, रिजेक्शन वर्ड आता है, कुछ ब्रेकर आते हैं जब गाड़ी चलाते हो, तो आपका स्पीड कम हो जाता है। तो हमें आखिर इस क्रेडिट से बचे कैसे, और क्रेडिट हो गया तो उसको वसूली कैसे करें? तो वीडियो का टाइटल क्या था? दोस्त। कि आपको दोस्त चाहिए या दुश्मन? दुश्मन बनाना है तो उधार देना शुरू कर दीजिए। दुश्मन बनाना है तो उधार देना शुरू कर दीजिए। जो आता है देते जाओ, जो आता है देते जाओ। देखो आपके कितने दुश्मन बन जाएंगे। अगर दोस्त बनाना है तो कैश एंड कैरी करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका कितने दोस्त बन जाएंगे। होता क्या है, जैसे आप क्लैप्स, एक ताली ये सब मारते रहेगी, घुमाओ एक ताली को, घुमाओ, क्लैप्स नहीं होता है। जब दोनों टकराती है ना,
तब आवाज आती है। और एक क्लैप्स बोले तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसको 10 मिनट डेली करेंगे तो आपके जो वेन्स है, आपके जो मस्तिष्क है, टेंशन फ्री हो जाता है। और ये भी है, इसको रब करते रहिए, आपका जो है मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो दो चीजों को परस्पर रगड़ से ही एक नए चीज का शुरुआत होता है। एक नया बच्चा चाहिए तो दाम्पत्य जीवन में बंधना पड़ता है। एक नया बिजनेस करना है तो बायर और सप्लायर दोनों होना पड़ता है। दो के बिना कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर लेन है वहां पर देन भी है। लेन देन जो है बराबर चलते रहे ना, यदि दोनों हाथों सेम टाइम पर टकराएंगे तो आवाज आती है ना? आवाज नहीं आती है। जब दोनों हाथें जो है एक समय एक ही बार टकराती है तो आवाज आती है। उसी तरह से हमको क्या करना होता है, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो दोनों में बहुत ही पारदर्शिता होना चाहिए, बैलेंस बनकर एक ही बार टकराना चाहिए। चलिए हम दे दिया आपको तो फिर आपने वापस दे दिया, हम आपको मटेरियल दिया उसके बदले में पैसे दिए, तो ये आवाजें क्लैप्स हमेशा गूंजते रहेगा और दोस्ती बरकरार रहेगी। जब हम किसी को सेकंड करने की कोशिश करते हैं तो उधर से भी हाथे निकलती है ना, तब हम सेकंड करते हैं। एक अपोजिट में हाथे निकलती है, इसको सेकंड बोलते हैं। तो आप भी बिजनेस में किसी और कभी कुछ दे भी दिए हो तो उससे निकालने के तरीका भी अपनाइए। देखिए, अनलीगल और लीगल दो तो है ही। अगर कोई आपसे उधार ले लिया और वो नहीं देता है तो आप FIR कर सकते हो, पुलिस में जाके कोर्ट में तक जाएगा मामला। और जो क्रेडिट लिया है और उसका पूरा प्रूफ मिल गया तो उसको हर्जाना भी भरना पड़ता है और 1 साल से लेकर के 7 साल तक का जेल भी हो सकता है बंदे को। अगर कोई आपसे मटेरियल लिया, आपसे पैसे क्रेडिट पर लिया, अगर उधार नहीं देता तो 7 ईयर्स उसको कैद हो सकता है। तो सोच लीजिए कि क्या होगा उसका बिजनेस का। अगर 7 साल वो जेल में रह गया क्रेडिट लेकर के तो क्या होगा उसका बिजनेस का, उसका परिवार का क्या होगा। इसलिए अगर आप किसी से क्रेडिट लेते हो, उधार लेते हो तो देने की इंटरेस्ट रखो। बहुत लोगों को पास पैसे रहते हुए भी देना नहीं चाहते, फोन नहीं उठाते। एक चीज याद रखिए, गलतियां सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है इंसान जो गलती नहीं करता है, लेकिन गलती को बार बार किया जाए तो गलती जो है अपराध बन जाती है, क्राइम के अंदर आ जाती है, 420 के अंदर आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को भी आप मटेरियल दे तो उसका लिस्ट आउट बनाइए, व्हाट्सएप से, मैसेज से, मेल से। आपके पास अकाउंटेंट आते हैं तो उनसे आप अगर मार्केटिंग पर्सन हो तो आपके साथ किसका किसका बिजनेस होता है उसका लेजर जरूर निकालिए और अपने व्हाट्सएप से, अपने मेल से जरूर भेजते रहिए। अगर उसके पास क्रेडिट भी नहीं है तो आप उस लेजर को भेजिए इसकी, सर थैंक्स फॉर कोऑपरेशन फॉर बिजनेस। आज हमने 1 साल में आपके साथ इतना सारा ट्रांजेक्शन किया, 10 लाख का, 5 लाख का, 1 करोड़ का। तो रियली आई एम अप्रिशिएट टू यू। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आपके साथ जुड़ने के बाद हम लोग की दोस्ती इस तरह से कायम होती चली जा रही है। आज ऐसे हम लोगों के साथ संबंध बन गया है कि आज हम लोगों ने 1 साल में इतने का बिजनेस किया। इसके लिए शुक्रिया सर। कभी टाइम मिले तो जरूर हमें सेवा का मौका दीजिए, हमारे ऑफिस को आइए। इस तरह से करने से आपका जो है और उसके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर के प्रति। ऐसा नहीं कि हम क्या करते हैं, उसी को याद करते हैं जो हमारा दुश्मन है, हम उसको नहीं याद करते हैं जो हमारा दोस्त है। सही है ना? तो हमें क्या करना चाहिए मैडम, जो हमारे साथ अच्छा भी बिजनेस करता है तो उसका भी लेजर निकालिए और उसको भेजिए और उसको थैंक्स बोलिए कि आपने हमको इतना साल से इतना बिजनेस किया। कभी कभी
एक ओनर को भी अपने स्टाफ के प्रति थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने हमारे साथ इतना समय गुजारा, और एक स्टाफ को भी अपने बॉस को थैंक्स बोलना चाहिए ईयरली कि सर रियली में मेरे को इतना साल हो गया आपके साथ रहते हुए, और हमें एक आपसे अच्छा लगा हुआ है फैमिली मेंबर की तरह। तो और जो है रिलेशन काफी बढ़ते जाता है और दोस्ती में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम जितना दोस्त बनाएंगे ना सर, उतना हम जिंदगी में खुशहाल रहते हैं, आनंद आती है जिंदगी। और हम जीते किस लिए? आनंद के लिए। क्या बोलते हैं? मजा आ गया। क्या बोलते हैं? जब आपका कोई बिजनेस अच्छा चलता है तो आप बोलते हैं मजा आ गया, रियली में मजा आया। लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो भी बोलता है मजा आ गया। एक हस्बैंड वाइफ से मिलता है तो बोलता है मजा आ गया। तो मजा कितने तरह के होते हैं आप सोच सकते हो। वहीं पर जहाँ पर लॉस होती है तो आपको क्या होता है? मजा आता है क्या? नहीं आता है। आनंद आता है क्या? नहीं आता है। तो आप हमेशा गुलाब की तरह आपका चेहरा खिलना चाहिए। तो आप नो क्रेडिट का काम करिए, सामने वालों को पूरी तरह से कन्विंस कीजिए सर, आज नहीं तो कल आपको पैसा देना ही है सर। बिजनेस में कहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है? जैसे कि आपके साथ कोई ट्रेडर है, ट्रेडर भी है तो आपके साथ क्या उसने डीलरशिप लिया है? और कोई भी बोलता है कि मैं आपके साथ क्रेडिट में ही काम करना चाहता हूं, तो उसका डीलरशिप बनवाइए। बोलिए कि हम आपको डीलरशिप देंगे, आपको 5 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, और मिनिमम आपको जो है ना इतना माल तो लेना ही पड़ेगा। जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है, कोई बोलता है कि हम आपका रेगुलर कस्टमर है, हमको क्रेडिट चाहिए। हाउ टू पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल क्रेडिट। व्हाई? यू आर वर्बली डीलर, यू आर वर्बली, क्योंकि आप हमारे को ही यूज नहीं कर रहे और लोगों को ही यूज कर रहे हो। मैं आपके साथ कब क्रेडिट देने को शुरू करूंगा? क्योंकि आप हमारे अलावा उस एरिया में आप किसी के से मटेरियल नहीं लेते होंगे पीवीसी वाटर स्टॉपर, तो हम आपको डीलरशिप देंगे, और आपको डीलरशिप के लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा 2 लाख, और आपको फिक्स करना पड़ेगा कि 10 टन आपको या 20 टन माल लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करो 20 टन माल आपको लेना पड़ेगा। और मैं आपका सराउंडिंग एरिया में कोई भी इंक्वायरी आएगा तो वो इंक्वायरी को आपको ही कन्वर्ट करूंगी कि आप उससे ट्रैक कर लो, हमारे डीलर है, आप वहां से ले सकते हो। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो और बोलते हो कि हमारे एरिया में सेल भी करना नहीं चाहिए, और आप एक कांस्टेंट बिजनेस भी नहीं देना चाहते, लिमिट बिजनेस भी नहीं देना चाहते, और आप फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करना चाहते हो, डीलरशिप के लिए डिपॉजिट भी नहीं। एक कार एजेंसी लेते हो तो लोगों को पैसे देना पड़ता है, 4 व्हीलर का 2 व्हीलर का भी एजेंसी किसी कंपनी से लेते हैं तो इसको डिपॉजिट करना पड़ता है ना। आपका बच्चे स्कूल में जाते हैं एडमिशन पढ़ने के लिए तो डिपॉजिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते हैं और इलाज के लिए, सर्जरी के लिए वहां पे डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है। अगर एक बैंक वाला भी अगर आपको लोन देता है तो उसको वो भी कुछ देखता है ना, ये हमको लोन दे रहे हैं लेकिन फिर रिवर्स कैसे आएगा। तो हम कैसे आपको क्रेडिट दे सकते हैं कि हमको रिवर्स आने का क्या रीजन है? आपका कुछ डिपॉजिट है मेरे पास, आपको कम रेट क्यों देना कि आपका कुछ पैसे डिपॉजिट है। एक बैंक वाला भी क्रेडिट देता है तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है ना, और आपसे हमको क्या इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह से कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश करिए कि हर जितने भी आपके पास अभी तक जिसको आप क्रेडिट दिए हो, प्यार से वसूल करने की बातें करिए। नहीं तो उसके अंदर बहुत सारी धारा होती है, वो धारा को अवगत कराइए कि ये धारा लागू होगा, आप 1 साल के लिए 7 साल के लिए जेल जा सकते हो अगर हमने कंप्लेन कर दिया तो। इस तरह से अगर बंदे को मालूम ही नहीं तो आप मालूम कराइए, कानून की धारा मालूम कराइए, फ्रॉड की धारा मालूम कराइए, 420 की धारा की हमको आपने ब्लैकमेल किया, गलत चेक दिया, और आपको 7 साल की जेल भी करा सकते हैं हम हमारे कंपनी के थ्रू। तो आप क्या जेल में जाना पसंद करोगे या पैसे देना पसंद करो? ठीक है, आपके पास मान लीजिए 5 लाख क्रेडिट है तो आप 50,000 दो, 10,000 से शुरू करो, लेकिन कुछ ना कुछ देना तो शुरू करो। EMI देना शुरू करो, 1 साल में दो। आप बिल्कुल देते भी नहीं हो, फोन नहीं रिसीव करते हो, मेल का रिप्लाई नहीं करते हो,
तो आपको 7 साल के लिए जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।